हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 12 की इंग्लिश और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, आज इसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे हाथ में बुक है, इस पर लिखा है रेनबो और क्लास 12 पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें एक पोएम चैप्टर निकालते हैं। ऐसे सभी चैप्टर हम अपने ही अंदाज में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक चैप्टर निकाल लिए, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। इसमें से इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछता है, यदि कम समय है तो कैसे तैयारी करें, यदि समय है तो कैसे करें, दोनों तरीका है मेरे पास। तो अभी तत्काल में अभी परीक्षा आपका लगभग 15 डेज बचा है, तो उस पीरियड में आप इंटर 12 की इंग्लिश कैसे तैयारी करें, इसके लिए आइए आपको आज एक जहर ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप इंग्लिश बड़ी आसानी से और अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर को हम आज पढ़ाते हैं। देखिए, संतोष सर के स्टाइल में इंग्लिश पढ़िए। चैप्टर का नाम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। इसके लेखक हैं T.H. इलोट। इनका जन्म हुआ है 1888 में और इनकी मृत्यु हुई है 1965 में। यही आपका चैप्टर है और इसमें इस चैप्टर में पोएम दिया है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर है मिस्ट्री कैट, और इसमें से परीक्षा में पूछता कैसे, इतना यहाँ से यहाँ तक है। परीक्षा में पूछता क्या है, कितना पूछता है, आज उसी पर आधारित हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ट्रिक देखिए, मात्र 2 लाइन में ही पूरे बुक को ख़त्म करने वाले हैं। तो जहर ट्रिक पहले देख लो, उसके बाद जहर ट्रिक कहता है, कारे फकीरा अदरक खाता है और नेपोलियन के जैसा अंगूठा दिखाता है। यही मेरा ट्रिक है। बस इस चैप्टर को पूरा याद नहीं करना है, जो कौन सा लाइन कहाँ है क्या है उससे मतलब नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सबसे पहले इसमें कारे फकीरा याद हो जाएगा ना, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना। वो भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो भी भोजपुरी देहाती भाषा में। कारे फकीरा के इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो FAKIR फकीर। अदरक के होता है आपका वर्ड मीनिंग, आपको याद कर लेंगे, जिंजर, JINGER, जिंजर। दिख रहा है ना। नेपोलियन का वर्ड मीनिंग होता है NAPOLEON, नेपोलियन। अंगूठा का होता है अंगूठा, ऐसे नहीं दिखाता है कोई, थंब, THUMB। हमें मात्र इन्हीं वर्डों का इंग्लिश याद रखना है। ठीक है, अगर उतना आपको वर्ड याद है तो आप पूरे चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं, बस मात्र 2 लाइन के ट्रिक से। तो चलिए, अब ये रहा मेरा पूरा चैप्टर ना पढ़ाकर, मैं इतना ही में इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, तो अभी हमने लिखा
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इस पाठ का नाम है। इसके लेखक है टी.एच. इलॉट। इनका जन्म 1888 में हुआ, मृत्यु इनका 1965 में हुआ। इतना तो याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, ट्रिक कहता है कार्य फकीरा, अदरक खाता है और नेपोलियन के जैसा अंगूठा दिखाता है ना, याद हो गया। अब परीक्षा में पूछता कैसे है प्रश्न, तो आइए परीक्षा के दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न आपको पूछेगा, क्वेश्चन who has written the poem Macavity the Mystery Cat। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। बी में होगा, एक में होगा रूपर्ट ब्रूक, दो में होगा महात्मा गांधी, सी में होगा टी.एस. इलॉट और डी में होगा कमला दास। आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, हु हैज रिटन द पोएम, यह पोएम किसने लिखा है, कौन लिखा है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैंने जो ये चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसे कौन लिखा है, किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने होगा रूपर्ट ब्रूक, महात्मा गांधी, टी.एस. इलॉट, कमला दास। ठीक है, कौन लिखा है। तो सबसे पहले आपको पाठ के नाम के जो राइटर है उसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन होगा, ए बी सी डी, कौन होगा, सी होगा। नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, यानी टी.एच. इलॉट है। अब इससे कुछ प्रश्न ऐसे भी बनता है, कुछ प्रश्न ऐसे पूछेगा, टी.एस. इलॉट वाज बॉर्न इन। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 1880, 1885, 1888 और डी में है 1890। कहता है टी.एच. इलॉट वाज बॉर्न इन, माने टी.एच. इलॉट का जन्म हुआ, कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वहाँ पर लिखे हैं कोष्ट में 1880 में, 85 में, 88 में या 90 में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1888, यानी इसका भी आंसर सी होगा। एनी प्रॉब्लम। चलिए आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। बहुत शानदार जबरदस्त ट्रिक बा। अभी तक जन्म हुआ और मृत्यु, 3 प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। इसके लेखक कौन है, इसका जन्म और मृत्यु, 3 को प्रश्न यहीं से मिलेगा। उसके बाद जो प्रश्न मिलेगा किताब के अंदर से उसको भी दिखाएंगे। पहले इस 3 प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है टी.एच. इलॉट डाइड इन। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1962, 1963, 1964 और 1965। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है टी.एच. इलॉट डाइड इन, मैंने टी.एच. इलॉट का मृत्यु हुआ कितना सन में हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1962, 1963, 1964, 1965। तो यहाँ पर दिख रहा है कितना है
65। तो हमें तो 3 बातें क्लियर है। जो पाठ के लेखक का नाम याद रखना है, उसका जन्म और मृत्यु। 3 प्रश्न बड़ा आराम है, जो इसी लाइन से पूछ दिया, इसी लाइन, फर्स्ट लाइन। ठीक है। अब जो प्रश्न पूछेगा आपके किताब के अंदर से, आपके जो किताब के अंदर से, तो उसको दिखाते हैं कैसे पूछता है। ठीक है। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो एक ही लाइन का प्रश्न था। अब जो पूछा है या पूछने वाला है, वो कैसे पूछता है, आइए उसको देखते हैं। गजब का ट्रिक है नो। तो चलो अब समझ में आएगा ट्रिक है या नहीं। आप लोग अपना बुक देखना, अब मेरा ट्रिक देखना। चलो प्रश्न कहता है द लाइन, यानी यह लाइन, कौन लाइन, मैकेवेटी, THUMB, थंब बने होता है अंगूठा, मैकेवेटी there no one like Makaviti is from. Ode to Atman. देखो अभी एक लाइन जो दिया है, द लाइन मैकेवेटी देयर नो वन लाइक मैकेवेटी इज फ्रॉम, यानी जो ये लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम, कहाँ से। तो सबसे पहले इसमें ट्रिक कुछ नहीं है, इस चैप्टर के नाम में 2 बार 3 बार लिख दिया है। ठीक बा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसी से संबंधित है ना, मैकेवेटी से संबंधित है, चैप्टर से संबंधित है। तो इसलिए आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये कौन होगा, तो मैकेवेटी वाला है। ठीक है, इसको तो आसानी से पहचान गए। लेकिन अब देखो अब क्या कहता है, द लायन चलो यही लाइन दिया है, द लाइन ए जिंजर कैट हिज वेरी टॉल एंड थिन इज फ्रॉम, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है जे क्या है, फकीर के होता है, फकीरे होता है, फकीरा के फकीर लिखते हैं। अदरक का इंग्लिश क्या होता है, जिंजर। यहाँ पर जिंजर है, तो ये कौन चैप्टर सा है, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट से है, देखकर चिन्ह लेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन कितना लिखे, अब सिर्फ लाइन लिख देते हैं, तुमको सब बताना है। चलो अगला लाइन देखो, द लाइन you will be sure to find him, resting, resting, or a licking, licking of his thumb
एज थंब एज फॉरम FROM फॉरम FR। अब बताओ यह किस चैप्टर से लिया गया है लाइन। तो हमें तो ये सब पढ़ने से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या बताया, थंब, थंब का मतलब क्या होता है, थंब का मतलब क्या होता है, अंगूठा। और यहाँ पर है तो सिर्फ इसको देख कर मार देना है। इसके जो कहाँ से लिया गया है, तो द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लहल बा। समझ में होता, सिर्फ लाइन पढ़ना नहीं है, सिर्फ देख कर आंसर मार देना है। समझ में होता बच्चा लोग, क्या समझे, कुछ समझे कि नहीं, समझ में होता। हमें क्या करना है, ये इतना बड़ा हमारा, तो उसको जल्दी इस चैप्टर को देखने से ही पता चल जाएगा। रुक जाओ, अभी छापना नहीं है, बताते हैं, मिटाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है इतना चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुमको बुक में दिखाते हैं मैंने कैसे डिजाइनिंग इसका किया है। इस चैप्टर से, इस पैराग्राफ से पूछेगा तो ई लाइन पूछेगा, इससे पूछेगा तो यहीं पूछेगा, इससे पूछेगा तो ये पूछेगा। हर चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी लाइन उठाएगा ना, तना तो चैप्टर के नामे मिल जाएगा, आना तो मेरा ट्रिको मिल जाएगा। तो आपको रटना कितना है, किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ पाठ के नाम याद रखना है, उसके लेखक और जन्म मृत्यु, एक लाइन में तो हो गया। दूसरा लाइन में मेरा ट्रिक याद करने में भी दिक्कत नहीं है। कार्य फकीरा अदरक खाता है और नेपोलियन के जैसा अंगूठा दिखाता है, याद करने में भी टेंशन नहीं है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है आपके परीक्षा में, जो द लाइन लिखेगा, द लाइन मैकेविटी देयर नो वन लाइक मैकेविटी इज फ्रॉम। मैंने ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो बार बार मैकेविटी आ रहा है, तो इसका मतलब उसी से है, उसी चैप्टर से है। तो हम मार देंगे द मिस्ट्री कैट। लेकिन यही दूसरा प्रश्न आ जाए, द लायन ए जिंगर कैट ही वेरी टॉल एंड थिन। तो इसमें हम जिंजर देखेंगे, तो जिंजर मेरा यहाँ पर है, अदरक को जिंजर कहते हैं। बस ये कहाँ से लिया गया है, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से हो गया। पूरे इस चैप्टर से कोई भी लाइन उठाओ ना, कोई लाइन उठाओ, अब मेरा ट्रिक देखो, नहीं मिले तब कहना। तो चलिए, इस प्रकार के अगर आपको पढ़ना है तो आगे है हमारे देश की औरतें गायब करके या दिल तोड़ के हमें पश्चिम के देशों में भेज देती है। इसका दूसरा चैप्टर खत्म। एक है और है, ऐसे ऐसे बहुत पूरे चैप्टर को मैंने इसी तरीका से एक ट्रिक के भांति कंप्लीट कर दिया है। आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन चालू है, ऑनलाइन थोड़ा लेट से मिलता है समय के अभाव में। जैसे कमला दास है, तो कमला दास जो चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, इसके लिए भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है क्या है, तो सूर्य मेरे दरवाजे से आता है और खिड़कियों से बाहर निकलता है। तो बस छोटा छोटा ट्रिक है, बस एक लाइन से 2 लाइन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।